रहे हैं प्रोग्रेशन, उसमें एपी डिस्कस कर चुके हैं, जीपी डिस्कस कर चुके हैं। आज आप लोग को बताएंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन मीन्स एचपी। चलिए देखते हैं कि क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए एपी और जीपी, ठीक है। उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, एचपी से भी आता है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में कम रहता है। क्यों कम रहता है अभी पता चल भी जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब क्या? एचपी। एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब क्या? एचपी। एचपी क्या होता है देखिए समझिए। एचपी एक ऐसा सीक्वेंस है, एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस है, ऐसा सीक्वेंस है जिसका सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल क्या होता है एपी में, ठीक है। सीक्वेंस जिसका टर्म्स का रेसिप्रोकल किस में होता है? एपी में। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स इन क्या? एपी। तो एचपी ऐसा सीक्वेंस है जिसका टर्म्स का रेसिप्रोकल किस में होता है? एपी में। मतलब एचपी का अपना कुछ नहीं है, एपी से क्या के उधार पर चलता है, मींस एपी पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही कोई सीक्वेंस एचपी में होगा तो उसके टर्म्स का रेसिप्रोकल क्या हो गया? एपी में। तो अब सारा काम एपी का होगा, बस टर्म्स को रेसिप्रोकल कर देना है। समझे बात को? तो जैसे आप बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए A1, A2, A3 सो ऑन, अगर n अगर HP में होगा तो इसके डिफिनेशन से आप कह सकते हैं इसके टर्म्स का रेसिप्रोकल, इसके टर्म्स का रेसिप्रोकल, इसके टर्म्स का रेसिप्रोकल किस में होगा? तो AP में होगा, इन AP। या एपी में अब कोई सीक्वेंस है तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा? एचपी में होगा। इंप्लाइज बोथ वे। क्लियर है? तो अब सब सारा काम जैसे एचपी में हुआ, रेसिप्रोकल किस में होगा? एपी में। तो सब कुछ एपी से हम लोग काम अब करेंगे, इसका कुछ भी निकालना हो तो। अब देखिएगा, सबसे पहला बात ये आपको पता होना चाहिए कि इसका कोई टर्म जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता आप बता सकते हैं? बोलिए। अगर टर्म जीरो हो जाएगा तो फिर रेसिप्रोकल करने पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा अनडिफाइंड, फिर एपी फॉर्म ही नहीं करेगा। इसलिए कोई टर्म जीरो नहीं होगा, कोई भी टर्म जीरो। मीन्स आप क्या देखें अभी एपी जीपी एचपी में अभी तक कि एपी का कोई टर्म कुछ भी हो सकता है, जीपी का कोई टर्म और कॉमन रेशियो जीरो नहीं होना चाहिए, और एचपी का भी कोई टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें तो कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस कुछ होता नहीं है, एपी से चलता है। देखिए दूसरा बात, यहां पर आप देख सकते हैं, आप देखे हैं कि कोई भी इक्वल नंबर्स एपी में भी होता है और जीपी में भी होता है। इक्वल नंबर्स एपी में भी होता है, जीपी में भी होता है, और वो एचपी में भी होगा। क्यों? मान लीजिए इक्वल नंबर्स है सब, जीरो को छोड़ के, तो उसका रेसिप्रोकल एपी में होगा, और वो एपी में होगा इसलिए क्या? वो एचपी में होगा। तो इक्वल नंबर्स, ध्यान रखिएगा, इक्वल नंबर्स एपी में भी होता है, इन एपी जीपी एंड क्या? एचपी, तीनों में वो होता है, वो ध्यान रखना है। दूसरा बात, अगर एचपी का कोई भी टर्म आपको निकालना है तो उसके, इसको बोलते हैं इसका करस्पॉन्डिंग एपी। इसको आप क्या कहिएगा? करस्पॉन्डिंग एपी। मतलब ये जो एचपी है उसका करस्पॉन्डिंग एपी है। तो कभी भी कोई एचपी का कोई टर्म निकालना है तो आप क्या करिए, उसके रेसिप्रोकल, उसका करस्पॉन्डिंग एपी का क्या आप टर्म निकाल दीजिए, उसका क्या आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो आप यहीं से बोल सकते हैं nth टर्म ऑफ एचपी आपको कभी भी निकालना है तो क्या करिए,
एपी का nth टर्म निकाल लीजिए और उसका क्या कर लीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। nth टर्म ऑफ क्या, एपी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी से सारा काम होगा, इसी से सभी काम होगा। कभी भी आपको अब एचपी का कोई टर्म भी दिया हुआ है तो उसको रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, एपी का टर्म। या एपी का टर्म आप निकाल लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एचपी का टर्म। बात क्लियर, ये एकदम ध्यान दिमाग में रखना है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं, हम मान लेते हैं, हम लिखते हैं 1/2, 1/4, 1/6 एंड सो ऑन। ये क्या है, एचपी में है। इसका हम कोई भी टर्म मान लीजिए, इसका आपको फाइंड करना है, A23 फाइंड करना है, A23 फाइंड करना है। तो आप क्या करिएगा, A23 मतलब 23rd टर्म एचपी का फाइंड करना है, तो करस्पॉन्डिंग एपी का 23rd टर्म निकाल लेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एपी का 23rd टर्म निकालेंगे तो A23 ऑफ एपी निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यही होता है, A प्लस क्या 22 इंटू डी होता है। ये किसका A है, एपी का, और डी भी एपी का ही होता है। तो देखिएगा यहां से एपी का हम निकाल रहे हैं 23 टर्म, तो एपी का फर्स्ट टर्म आपको लिखना होगा। तो एचपी का फर्स्ट टर्म 1/2 है, तो एपी का क्या होगा, 2 होगा, उसका रेसिप्रोकल कर देना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 22। डी निकालना है तो ये एचपी का टर्म्स है, तो 2 इसका फर्स्ट टर्म एपी का होगा, 4 इसका सेकेंड टर्म होगा, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, 2। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो 22 और 2 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ये एपी का टर्म्स 23rd टर्म ऐसा हो गया। देयरफॉर अगर आप लिखेंगे एचपी का 23rd टर्म तो क्या, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/46। समझ में आया। तो कभी भी एचपी का कोई टर्म दिया हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, एपी का। कभी भी एपी का कोई टर्म निकालना है तो उसके करस्पॉन्डिंग एपी का टर्म निकाल लेना है और उसी का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। ओके है, एकदम ध्यान रखिएगा, इस ऐसा है। और कभी भी अब डी फर्स्ट टर्म ये सब किसका यूज कर रहे हैं, एपी का, और डी कॉमन डिफरेंस एचपी का अपना कुछ है ही नहीं, सब किससे डिफाइंड होता है, एपी से, ये ध्यान रखना है। दूसरा बात, nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन सम का नो फॉर्मूला फॉर सम, सम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ध्यान रहे। तो आपको इसलिए सम निकालने के लिए आएगा भी नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, अच्छा nth टर्म के लिए एपी का nth टर्म निकाल के रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो सोचते हैं अच्छा सम निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके हम लोग एपी का सम निकाल लेते हैं तब रेसिप्रोकल कर देंगे। गलत हो जाएगा, वो अलग चीज हो जाएगा। जैसे इसी का सम निकालना है तो ए बनेगा 1/2 प्लस 1/4 एंड प्लस 1/6 एंड सो ऑन, इसका सम ए है। और अगर इसका रेसिप्रोकल करके सम करिएगा तो 2 + 4 + 6 एंड प्लस सो ऑन, ये 1/ इतना हो जाएगा। क्या उसके इसका सम करके रेसिप्रोकल का सम करके रेसिप्रोकल करिएगा इसके बराबर होगा, कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा। इसलिए आप वैसे नहीं कर सकते, इसलिए सम निकालने के लिए आएगा भी नहीं। और इसके सम निकालने का सीधा कोई फॉर्मूला है नहीं। अगर मान लीजिए 4-5 टर्म का दे भी दिया तो आपको एक एक करके क्या करना पड़ेगा, सम करने पड़ेगा, कोई फॉर्मूला जनरल नहीं होता है। क्लियर है, तो ऐसा है। चलिए नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट बात आपको सिखाते हैं। देखिए आपको बताते आ रहे हैं कि 3 टर्म के लिए एपी में भी रिलेशन होता है, जीपी में भी रिलेशन होता है, एचपी में भी होता है। तो एचपी में क्या होता है, देखिएगा 3 टर्म के लिए ए बी सी इन एचपी, तो एचपी का तो अपना कुछ है ही नहीं, किस पर डिपेंड करता है, एपी पर। तो ए अगर एचपी में है तो क्या मतलब हो गया,
ए 1/a 1/b और 1/c किस में है? एपी में है। और अगर ए ऐसा है तो 3 नंबर एपी में होता है तो क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ मिडिल नंबर, फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर के सम के, ऐसा होता है। इसी से अब आप सीधा डायरेक्ट याद रखेंगे ऐसा, यहीं से निकालिएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो बी और इसका सम करके रेसिप्रोकल करिएगा, 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस सी होता है। अब रिजल्ट की तरह इसी से आया है, लेकिन सीधा डायरेक्ट याद रखना है, ये नहीं कि अब एपी में कन्वर्ट कर रहे हैं तब निकाल रहे हैं तो निकालते रहिए पिछड़ जाइएगा। तो रिजल्ट याद रखना है कि बी जैसे एपी के लिए याद रखें, एचपी के लिए, जीपी के लिए उसी टाइप से 3 नंबर ए बी सी एचपी में तो मिडिल नंबर बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई ए प्लस क्या? सी, या b इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस सी कहीं भी आ गया तो आप कह सकते हैं कि क्या होगा? ए बी सी किस में होगा? HP में होगा। एक और बात इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझिए, ध्यान दीजिए। अगर ऐसा है कभी भी आपको आ गया, दे दिया ए बी सी इन एपी में है या एचपी में, जीपी में है, जीपी में है, जीपी में है, जीपी में है या एचपी में है, चेक करना है आपको। चेक करना है कि एपी एबीसी एपी में है, जीपी में है, एचपी में। एक तो उसका रिजल्ट होता है, उससे कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा, अगर ऐसा आ गया एपी के लिए, एपी में होगा, वो देखिए ये वाला एपी में होगा, अगर ऐसा हो जाए सी माइनस क्या, देखिएगा सी माइनस ऑफ क्या? बी डिवाइडेड बाई बी माइनस क्या? ए, बी माइनस ए। अगर ए बाई ए आ गया तो क्या होगा? एपी में होगा। या आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, 3 नंबर के लिए आप जानते हैं होता है तो 2b इक्वल टू क्या होता है? 2b इक्वल टू ए प्लस क्या? सी। या तो इससे चेक करिए, या c माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए बाई ए मतलब 1 आ जाएगा तो क्या होगा? वो आपका एपी में होगा। अगर देखिए उसी से जीपी के लिए अगर यही चीज निकालना, अब इसमें इससे निकालिएगा तो बस यही निकालना है सब में। एक तो 3 नंबर के लिए डिफिनेशन से आप जानते हैं, अगर मान लीजिए c माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ऑफ ए, अगर b बाई ए आ गया, b बाई ए आ गया तो वो क्या होगा? जीपी में। या बी स्क्वायर इज इक्वल टू आप जानते हैं AC के बराबर, तब भी क्या होता है? जीपी में। लेकिन इससे पता करिएगा तो सबको अलग अलग एक्सप्रेशन निकालना होगा, इससे पता करिए तो सब में यही चीज निकालना है, c माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस से, c माइनस बी बाई बी माइनस से, a बाई ए आ गया तो AP, b बाई ए आ गया तो GP, और अगर c बाई ए आ गया तो HP। तो यहाँ पर देखिए HP में होता है, HP में होता है अगर c माइनस बी बाई बी माइनस ए क्या आ जाए? c बाई ए। या आप अभी देखे हैं b इक्वल टू कितना हो जाए? 2 ऑफ सी ए डिवाइडेड बाई क्या? c प्लस ए। इसी को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करिएगा तो ये रिलेशन ऐसा भी आ जाएगा। लेकिन इससे फायदा ये है, आपको ABC बहुत बार दे देगा और कहेगा कि वो AP में है, GP में है, HP में है, पता करिए, ऑप्शन रहेगा। तो ऐसे निकालिएगा तो सबको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। इस टाइप से निकालिएगा तो यही लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन सब में निकालना है, और निकाल लीजिए और देख लीजिए कि 1 आ रहा है मीन्स A बाई ए तो AP, B बाई ए तो GP, C बाई ए तो HP। क्लियर है? तो इस टाइप से आप पता कर सकते हैं 3 नंबर जब भी दिया हुआ है तो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, आप देखे हैं अर्थमेटिक मीन, आप देखे हैं ज्योमेट्रिक मीन, आप देखे हैं अब हार्मोनिक मीन, आपको उसी टाइप से देखे नहीं है, दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, या उसी को हम लोग
बोलते हैं शॉर्ट में HM। जैसे 3 तरह से आपको AM देखे थे, GM देखे थे, उसी टाइप से HM भी होता है। देखिएगा, फर्स्ट है ऐसा, HM ऑफ A एंड B, या आपको बोला जाए HM बिटवीन A एंड B, दोनों में से कोई बात बोला जाए, ऐसे कहा जाए या ऐसे बोला जाए, दोनों में से कोई बात बोला जाए, दोनों का मीनिंग सेम होता है। और क्या होता है वो, HM निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ AB डिवाइडेड बाई A प्लस क्या B, यही HM होता है। या आप इसी को लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई A प्लस क्या 1 बाई B, और इसको HM को H से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये 2 नंबर का HM ऐसे निकालते हैं। और अगर उस HM को दोनों के बीच में रखिएगा, यही HM है H, तो वो क्या होता है, R इन क्या HP में होता है। HM क्या, यही HM है 2 नंबर का HM, 2 नंबर का HM को अगर उसके बीच में इंजर्ट करिएगा तो HP फॉर्म करता है। आप देख सकते हैं HP निकालिएगा तो H का वैल्यू इतना ही हो जाएगा कि नहीं। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। उसी टाइप से देखिए, HM ऑफ N नॉन जीरो नंबर्स, N नॉन जीरो नंबर्स ऐसा है, A1 A2 सो ऑन N को आप लिख सकते हैं। 2 नंबर का है तो 2 बाई सबका रेसिप्रोकल का सम डिवाइड होता है। N नंबर का होता है तो N डिवाइडेड बाई सबका रेसिप्रोकल का सम डिवाइड कर दीजिए, 1 बाई क्या N होता है। तो ऐसा होता है HM ऑफ N नंबर्स। इस दोनों में ही कितना HM है, सिंगल HM है। 2 नंबर का 1 HM, N नंबर का 1 HM। अब 1 से अधिक HMs कैसे डिफाइंड होता है, चलिए उसको बताते हैं। जैसे आप AM देखे, GM देखे, उसी टाइप से सिमिलर HMs है। तो अब देखिए थर्ड में हम लोग बोलते हैं H1 H2 सो ऑन H3 एंड सो ऑन HN are said N HMs between यहाँ ले लेते हैं, N HMs between A and B if इसको हम लोग A और B 2 कोई नंबर है उसके बीच का N HMs बोलते हैं। अगर वो सबको उस दोनों के बीच में इंजर्ट करते हैं, मतलब रखते हैं, तो HP फॉर्म करता है। GP AM में क्या था, अगर उस दोनों के बीच में रखते हैं तो AP फॉर्म करता है। GM में क्या था, दोनों के बीच में रखते हैं तो GP फॉर्म करता है, यहाँ HP फॉर्म करता है। तो यहाँ पर डेट मीन्स इफ अगर A H1 H2 H3 एंड सो ऑन HN एंड B आर इन क्या HP, या अगर कोई सीक्वेंस HP में है तो बीच का जो पहला और लास्ट के बीच का होगा वो क्या होगा, HMs कहलाएगा। जैसे देखिए जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए और समझिए। जैसे हम लिखते हैं 1/3 1/6 1/9 1/12 1/15 HP में है दिख रहा है सब लोग को। क्यों HP में है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करिएगा तो क्या होगा AP में। तो ये वाला जो 3 है पहला और लास्ट, इसको क्या बोलेंगे, HMs बोलेंगे। HMs बिटवीन किसके बीच का, बिटवीन, तो 1/3 एंड क्या 1/15, यही AB के बीच में 3 HMs। तो कोई भी HP है तो पहला और लास्ट के बीच का क्या है, उसका HMs है बीच का वो सारा। अब देखिएगा कभी भी आपको कोई भी HM निकालना है तो क्या करिएगा,
देखिए उसके लिए क्या आप जानते हैं, एचपी में है तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा? यहीं से आप लिख सकते हैं 1/a 1/h1 1/h2 एंड सो ऑन 1/hn एंड 1/b आर इन क्या? एचपी, सॉरी एपी होगा जी। ये एपी में है तो एपी से ही सारा काम होता है। तो इसका कोई भी अब एचएम निकालना है तो इसी से हम लोग निकालेंगे। हम देयरफॉर इसका कोई भी मान लीजिए 1/kth एचएम निकालना है, तो kth एचएम निकालना है मीन्स इस एपी का कौन सा टर्म होगा? वो पहला है तो दूसरा टर्म है, दूसरा है तो तीसरा टर्म है, तो kth होगा तो क्या होगा? k प्लस 1 टर्म। उसको कैसे लिखिएगा? इसका फर्स्ट टर्म एंड प्लस क्या? k इंटू क्या? जो नंबर ऑफ टर्म है उससे क्या एक कम, तो k इंटू क्या? d, यही लिखिएगा। और इसको कैसे निकालिएगा? 1/a kd। कोई भी एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? लास्ट टर्म और माइनस क्या? फर्स्ट टर्म और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म -1। कितना इस एपी में नंबर ऑफ टर्म है? तो यहां से यहां तक n और एक और एक 2, तो n प्लस 2 में से एक घटा देना है, तो n प्लस क्या हो जाएगा? 1। ये वाला एक तरह से d ही है, ये क्या है? d है। तो kth एचएम निकालने का यही फॉर्मूला की तरह याद रखिएगा। तो यही kth एचएम निकालना है, एक तरह से फॉर्मूला की तरह आप यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरा बात देखिए, या कभी भूल भी गए तो कभी भी कोई निकालना है, एचपी है उसका रेसिप्रोकल एपी में है और एपी का कोई टर्म निकालना है, जैसे निकाले हैं निकाल लिए। अब इसी में देखिए आप पहले याद करिए a1 प्लस a2 प्लस सबको एक टाइप का चीज को एक साथ याद रखिए तो याद रहेगा। सभी n एम्स का सम कितना था? n/2 इंटू ए प्लस बी, याद आया? सभी जीएम्स का प्रोडक्ट g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू सो ऑन gn, सभी n जीएम का प्रोडक्ट कितना था? ab का पावर कितना? n/2, यही था। उसी टाइप से सभी n एचएम्स का रेसिप्रोकल का सम मीन्स 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस सो ऑन 1/hn इज इक्वल टू क्या होता है? तो n/2। और यहाँ पर वैसा ही n/2, यहाँ ab है, यहाँ पर 1/a 1/b, वही तो बन गया जी। देखिए ना यहाँ पर ए वाला एपी था तो a1 a2 a3 n था, यहाँ पर क्या ए वाला एपी में है तो इसका सबका सम तो क्या n/2 और पहला नंबर a है तो यहाँ 1/a, b की जगह पर 1/b है तो 1/a एन प्लस क्या 1/b, ऐसे याद रखिएगा। तो ये सभी n एचएम्स का रेसिप्रोकल का क्या सम हो गया, ऐसा है। नेक्स्ट और एक बात है, ये ध्यान दीजिए, एपी एच जीपी में भी आप देखे थे, यहाँ पर उसको करते हैं, देखिए इसी से रिलेटेड है, इसी टाइप का चीज है। ऐसा है कभी भी आप लिख सकते हैं ए कोई भी एचपी का अगर आप टर्म लेते हैं एचएम ऑफ क्या कोई एचपी का टर्म लीजिए, पीएथ टर्म लीजिए और उसमें आर टर्म पहले का और आर टर्म क्या बाद का, ये क्या है? टर्म ऑफ क्या है? टर्म्स ऑफ एचपी है, एनी एचपी, कोई एचपी है, एचपी का कोई क्या है? टर्म है, एनी एचपी है। तो एचपी का कोई भी दो टर्म लेते हैं तो एक जितना टर्म पहले का उतना ही टर्म आगे का टर्म का, अगर आप मीन्स
एक कोई पीएच टर्म के आर टर्म पहले है और आर टर्म में क्या है बाद का, अगर आप एच एम निकालिएगा तो क्या होगा, उसी टर्म के क्या होता है बराबर, उसी टर्म के बराबर। मीन्स कोई भी एचपी का टर्म लीजिए, उससे आर टर्म पहले का और आर टर्म बाद का अगर दो टर्म लेते हैं और उसका एच एम निकालते हैं एच एम, तो उसी टर्म के बराबर होता है। सेम टाइप से आप पढ़े हैं पहले, अगर कोई भी एपी का दो टर्म लीजिए, कौन सा टर्म, तो किसी टर्म से आर टर्म पहले और आर टर्म बाद का, तो उसका जो एम होता है उसी टर्म के बराबर। सेम टाइप से जीपी में कोई भी जीपी लीजिए और उसका कोई भी टर्म से आर टर्म पहले और आर टर्म का बाद का दो टर्म का जीएम निकालेंगे जीएम, तो उसी टर्म के बराबर आता है। याद आया कुछ? तो ऐसा हो गया। तो ये था एचपी का कहानी। ठीक है, तो कहानी से तो होता नहीं है कुछ, मैथ तो प्रॉब्लम से चलता है। तो आइए अब इसका प्रॉब्लम्स आईआईटी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके बताते हैं। चलिए PYQ आपको बताते हैं। DPP 3 का में दिए हैं आप लोग को, उसी का प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए प्रॉब्लम लेते हैं, देखा जाए क्या है क्वेश्चंस। ऐसा है, कहा जा रहा है द हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज, इसके रूट्स का हार्मोनिक मीन निकालना है, मीन्स एचएम निकालना है। तो यहां कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स मान लेते हैं। एक रूट क्या है, अल्फा है, दूसरा रूट क्या है, बीटा है। तो अल्फा बीटा का हमको क्या निकालना है, एचएम निकालना है। तो एचएम ऑफ अल्फा एंड बीटा निकालना है। तो अभी आपको बताए थे दो नंबर का एचएम कैसे निकालते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई दोनों का सम होता है, यही ना होता है। और आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, तो b बाई ए, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए, और यहाँ पर सम ऑफ रूट्स कितना होता है, तो माइनस ऑफ b बाई ए, यही होता है। तो ए वाला ए और ए तो खत्म, तो यहां से 2c कितना है, यही है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का c, यही है ना। तो 8 एंड प्लस का 2√5 और माइनस ऑफ b कितना है, b यही है, इन है। तो माइनस ऑफ 4 इंटू 4√5 है, ऐसा हो जाएगा। और यहां से आप देख सकते हैं इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 4 प्लस क्या √5 हो जाएगा, और नीचे में माइनस माइनस प्लस 4√5 हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बन गया आपका 4 हो गया। तो देख लीजिए ऑप्शन यही। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, ये भी आईआईटी एडवांस में आया हुआ है। क्या कह रहा है देखिए, चलिए करते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि cos this r in HP, then cos of x sec of y by 2 is, अगर x और y दोनों 0 से π/2 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मीन्स जो एंगल है वो कहाँ लाई कर रहा है, इससे पता चला कि एक्स वाई जो एंगल है क्वाड्रेंट फर्स्ट का है, मतलब इस क्वाड्रेंट का है, ये इसलिए दिया हुआ है। और साथ में ये भी है कि y से बड़ा है x। अब देखिए
ये कह रहा है कॉस ऑफ, ये 3 नंबर एचपी में है, तो 3 नंबर एचपी में होता है, तो अभी आप सीखे हुए हैं एबीसी अगर एचपी में है तो क्या जानते हैं, बी क्या होता है 2 ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करना है, तो यूज करिए। बीच वाला यही है कॉस ऑफ एक्स और इज इक्वल टू क्या, एक कॉस ऑफ क्या एक्स माइनस ऑफ वाई और इनटू क्या कॉस ऑफ क्या एक्स प्लस ऑफ वाई, और नीचे में क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस ऑफ कितना दोनों का सम 2 टाइम्स ऑफ, तो कॉस ऑफ क्या एक्स माइनस ऑफ वाई एंड प्लस क्या कॉस ऑफ क्या एक्स प्लस क्या वाई। ठीक है जी, ऐसा है। अब यहां से लेकिन हमको cos x इंटू कॉस ऑफ वाई बाई 2 इस टाइप से लाना है, मतलब इसका वैल्यू लाना है, तो ये जो कंपाउंड एंगल है उसको सिंगल एंगल बनाना है। क्या बोल रहे हैं समझे, कंपाउंड एंगल को क्या बनाना है, सिंगल एंगल बनाना है, तो उसको कॉस को प्रोडक्ट में है उसको सम में कर लीजिए, आइए वाला सम को क्या प्रोडक्ट में कर लेते हैं, कैसे, चलिए उसका फॉर्मूला, कुछ बेसिक फॉर्मूला याद दिलाते हैं। ऐसा है कभी भी कॉस ऑफ क्या अगर a एंड इनटू कॉस ऑफ b है तो क्या होता है, इसको लिख सकते हैं हाफ और इनटू कॉस ऑफ क्या a माइनस बी एंड प्लस कॉस ऑफ क्या a प्लस बी होता है ऐसा। और इसके लिए सम के लिए कॉस ऑफ c एंड प्लस कॉस d होता है, ये प्रोडक्ट को सम में कर देता है, और इस सम को या सब्सट्रैक्शन को प्रोडक्ट में करने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ c एंड प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2, ऐसा आप जानते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, वही दोनों यूज करते हैं, इसको मान लेते हैं c बड़ा वाला को और इसको मान लेते हैं d, और यहां पर बड़ा वाला को a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं और इसको क्या b मान लेते हैं। ठीक है, और यूज करते हैं, तो देखिए क्या बनता है, यहां पर 2 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ क्या बनेगा कॉस ऑफ, कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा, सॉरी पहले माइनस वाला लिखिए, a माइनस बी, तो कितना इसमें से इसको घटाइएगा x कैंसिल 2 ऑफ y हो जाएगा, एंड प्लस क्या कॉस ऑफ कितना बनेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं किसके बराबर, तो ये 2 ऑफ x हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ दीजिए तो 2x हो जाएगा, यहां पर इसको जोड़ देना है, कैंसिल हो गया। नीचे में देखिए c प्लस डी से, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या बनेगा कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2, एक्स बन रहा है देखिए, एंड फिर प्लस क्या इनटू कितना हो जाएगा कॉस ऑफ कितना कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2, इसमें इसको घटा के 2 डिवाइड y हो गया। ठीक है, हमको यहां से इधर कर देते हैं, देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना बनेगा देखिए 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ क्या x और इनटू क्या कॉस ऑफ y, और cos x तो लाना है लेकिन 2y में चला गया है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हाफ में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम ऐसा करते हैं, cos ऑफ y है, cos ऑफ y है, तो इसको क्या करिएगा बताइए, यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, हमको ऐसा लाना है cos x इंटू सेक ऑफ y, तो x में तो चेंज करना पड़ेगा हमको इसको भी, तो ऐसा करते हैं cos ऑफ, इसको इस फॉर्मूला से नहीं कन्वर्ट करके एक और फॉर्मूला होता है, इसमें मत ले जाइए, तो नहीं तो काम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक और फॉर्मूला होता है, इसको नहीं यूज करते हैं, एक और फॉर्मूला होता है cos ऑफ a, हमारा एम यही है कंपाउंड को सिंगल बनाना, तो कंपाउंड को सिंगल बनाने के लिए एक और तरीका होता है a प्लस बी और इनटू कॉस ऑफ क्या a माइनस ऑफ b, ए कितना बनता है, तो a कॉस स्क्वायर ऑफ a माइनस क्या
साइन स्क्वायर ऑफ बी। याद आया? तो हम लोग इसका यूज किए थे नीचे में, इसका यूज कर लीजिए। उसका यूज करने से कॉम्प्लेक्स हो रहा है, सिंगल तो बनाना है लेकिन साथ में ऐसा भी लाना है, तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा देखिएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ कितना बताइए, एक्स, एंड माइनस क्या, साइन स्क्वायर ऑफ क्या, वाई। ठीक है, अब थोड़ा उस टाइप का आ गया, तो जैसा जरूरत रहता है उस टाइप से। और इधर क्या रखिए, एक कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स रखिए, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ क्या, वाई रखिए। क्या, हाँ 2 यहां पर था, वो तो पहले कट गया था, अभी बचा रह जाएगा। तो बचा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कैंसिल हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब ऐसा बन गया। हम अब cos x लाना है, जो लाना है उसी के अनुसार काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक साइड में ले जाके cos स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो ये साइन स्क्वायर ऑफ y बनेगा, और इसको इधर कर लेते हैं, तो cos स्क्वायर ऑफ x और माइनस cos स्क्वायर ऑफ x इंटू क्या, cos ऑफ y। अब इसमें क्या कॉमन होगा, cos स्क्वायर x कॉमन हो गया, तो क्या बन गया यहाँ पर देखिए, 1 माइनस कॉस ऑफ क्या, y हो गया। और यहाँ से एक साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर ऑफ y, और इसका 2 फैक्टर होगा, एक 1 माइनस कॉस ऑफ y और दूसरा क्या, एक 1 माइन प्लस क्या, कॉस ऑफ y। बोलिए होगा? अब देखिएगा यहां से 1 माइनस कॉस वाई 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉस वाई 1 तब होगा जब 0, वाई का वैल्यू 0 होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो वो कभी भी 1 नहीं होगा। और नॉन जीरो क्वांटिटी को लेफ्ट राइट में कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको कैंसिल कर दिए, नॉन जीरो होना चाहिए, कैंसिल कर दिए, तो क्या बना देखिए, ये तो फॉर्मूला आपको समझाए हैं, यहाँ से इधर चलिए, तो क्या बन रहा है देखिएगा, यहाँ पर आपका बन गया 1 प्लस कॉस वाई। और 1 प्लस कॉस वाई के लिए एक और फॉर्मूला है, वो सब बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ क्या, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 होता है ना, इसका आधा लाना है, देखिए y बाई 2 लाना है, तो उसी का यूज करेंगे। तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ कितना, y बाई 2, और इस साइड में क्या है, कॉस स्क्वायर ऑफ क्या, x है, यही है। और कह रहे हैं अब cos x इंटू सेक ऑफ y बाई 2, तो हम इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर लेके चले आते हैं, तो इधर लेके आइएगा तो cos स्क्वायर ऑफ x इंटू इधर आएगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ऑफ क्या, y बाई 2 इक्वल टू क्या, 2 हो जाएगा। और यहाँ से आप निकालेंगे तो cos x इंटू सेक ऑफ y बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं ये √2 और दूसरा क्या होगा, माइनस √2। हम कह रहे हैं ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y बाई 2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिमेटिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है तो निगेटिव वाला नहीं होगा, केवल क्या होगा, √2 होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। यही तो आया था। तो थोड़ा सा काम था एचपी का, अधिकतर काम था क्या, ट्रिमेट्री का। ठीक है, ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ऑलरेडी एपी में बता चुके हैं, दोनों जगह पर गलती से दे दिया है, तो ये बता चुके हैं 3 कि 3 नंबर एबीसी देखिएगा एपी में बताए हुए थे। इसको लेते हैं, देखिए देखिए क्या है, क्या कह रहे हैं, इफ द फर्स्ट एंड 2n minus first term of AP, GP and HP are equal and their nth term are ABC respectively, then ABC में क्या रिलेशन होगा।
देखिए क्या कह रहा है कि कोई एपी है, देखिए मान लीजिए A1, A2, A3 और इसका n-1, n+1 और कितना टर्म है A2n-1, एक इसमें है एपी में है। इसका कह रहे हैं इसका nth टर्म कितना है, nth टर्म बोला जा रहा है a है, ai है, और इसका फर्स्ट टर्म और इसका n-1 टर्म एपी जीपी एचपी का सबका सेम है। तो चलिए पहले सबको लिखते हैं। दूसरा फिर कह रहा है, देखिए मान लेते हैं ऐसा B1, B2, B3 एंड सो ऑन, उसी टाइप से ए B ऑफ n एंड सो ऑन, यहाँ पर B ऑफ A2n-1 एक इसमें है तो ए जीपी में है, ए जीपी में है, और इसका जो nth टर्म है वो क्या है, b है। फिर उसके बाद ले लेते हैं C1, C2, C3 सो ऑन Cn एंड इसका C ऑफ क्या 2n-1 टर्म किस में है, तो HP में है, ए क्या है HP में है। अब यहाँ से साथ में कहा गया है इसका जो टर्म है ये क्या है C है, और बोल रहा है ये तीनों का फर्स्ट टर्म क्या है, सेम है, इस तीनों का लास्ट टर्म ये वाला 2n-1 टर्म क्या सेम है, तो उसको कुछ मान लेते हैं। क्या मान ले, कुछ मान लेते हैं समथिंग, मान लेते हैं ए अल्फा है और ए क्या है बीटा है, तो ए भी क्या है अल्फा है और ए क्या है बीटा है, और ए भी क्या है अल्फा है और ए भी क्या है बीटा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आप जानते हैं, देखिए यूज करिए, अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर कोई एपी है तो अगर इक्वल डिस्टेंस पर टर्म्स निकालते हैं किसी एपी से तो वो भी एपी में होता है। तो देखिए एपी में है, इससे बीच से इसका n-2 टर्म को हटा देते हैं, फिर उसके बाद इसके आगे n-2 टर्म हटा देते हैं, वो भी एपी में होगा। तो यहाँ से, या आप देखे थे ऐसा, याद करिए अभी बताए थे, उसका भी यूज कर सकते हैं। कोई भी एपी है तो उससे जितना टर्म पहले उतना ही टर्म आगे का अगर टर्म लेते हैं तो उसका जो एम होता है उसी टर्म के बराबर होता है। उसे भी कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं ए क्या होगा, अल्फा और बीटा का क्या आपका एम होगा। तो यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख देते हैं। इसका मतलब अल्फा ए और बीटा आर इन क्या एपी, ऐसे लिख सकते हैं। या इसी से हम लिख सकते हैं इस दोनों का एम आप बोल सकते हैं एम ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या होगा, यहां से लिख सकते हैं ए के बराबर होगा। दूसरा यहां से सेम तरह से आप लिख सकते हैं, देखिएगा इससे हम लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं बीच से इक्वी डिस्टेंस टर्म्स लेते हैं कोई जीपी का, तो वो भी किस में होता है, जीपी में। तो हम बीच का n-2 टर्म हटा देते हैं, इसके बाद एक टर्म लेते हैं, फिर n-2 टर्म हटा देते हैं, वो भी क्या होगा जीपी में। तो हम लिख सकते हैं अल्फा और क्या यहाँ पर बी और क्या बीटा इन क्या जीपी, और ये जीपी में होगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक तरह से ये वाला बोल सकते हैं, इसको इधर से लिख देते हैं ए क्या है एम ऑफ क्या अल्फा एंड बीटा, यहाँ से लिख सकते हैं बी क्या हो जाएगा, जीपी में है तो बी क्या हो गया जीएम ऑफ क्या अल्फा एंड बीटा। देखिए सेम टाइप से यहाँ पर अगर एचपी में है तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा, एपी में, और एपी का सभी प्रॉपर्टी को यूज करेगा या एप्लीकेबल होगा। तो सेम तरह से बीच से n-2 टर्म हटा दीजिए,
फिर इसको छोड़ के उसके बीच का n-2 टर्म हटा दीजिए, वो भी क्या होगा HP में। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फा और क्या C और क्या बीटा इन क्या HP, और HP में है तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो B इज इक्वल टू कितना, C इज इक्वल टू HM ऑफ क्या अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। अब देखिए तो कहा गया है कि ABC में क्या रिलेशन होगा। तो एक तो जानते हैं कि कभी भी ऐसा आपको इनइक्वालिटी में बताए थे कि m सिंस ऐसा होता है, आप जानते हैं सिंस m हमेशा क्या होता है ग्रेटर और इक्वल टू क्या gm, और gm क्या होता है ग्रेटर इक्वल टू hm होता है, और यहाँ से सेम नंबर का है वो, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं m कितना है, देखिए m यही है यहाँ पर, a क्या है अल्फा बीटा का m है, तो a बड़ा या बराबर होगा किससे, तो gm क्या है b से, b क्या होगा बड़ा या बराबर होगा किससे, c से। तो ये तो एक रिलेशन होल्ड करेगा, एक तो ये रिलेशन b होगा, a आ गया। साथ में देखिए यहां से m 2 नंबर का कैसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई क्या 2, ऐसा होता है। gm कैसे निकालते हैं, तो ये वाला दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर रूट, इसको मान लीजिए सेकेंड, और यहाँ पर hm कैसे निकालते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, याद करिए क्या होता है, तो ए 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई क्या अल्फा प्लस बीटा, इसको मान लीजिए 3। नाउ एल्सो देखिएगा, एल्सो देखिए आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इस तीनों से फर्स्ट फ्रॉम एल्सो फ्रॉम 1 2 और 3 को देखिए थोड़ा सा क्या बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर C इज इक्वल टू, देखिएगा C इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा के जगह पर आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर, देखिए यहां से तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में अल्फा प्लस बीटा के जगह पर लिख सकते हैं 2 ऑफ A, देखिए 2 2 कैंसिल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ऐसा भी होल्ड करता है, मतलब A वाला भी एक रिलेशन होगा, A भी एक रिलेशन होगा। समझ में आया? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। जैसे ही अगर PYQ आप बनाएंगे आपको कंसेप्ट एकदम बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, बहुत कुछ सीखने को। ये नहीं कि नहीं सोच पा रहे हैं तो आप छोड़ दिए, ऐसा नहीं। अगर सही में आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को अच्छा करना है तो उसका PYQ एकदम बनाना जरूरी है। नहीं, अगर वो बनाना शुरू कर दिए, बेसिक कंसेप्ट पता है, तो अपने आप मजा आने लगेगा और अच्छा तैयारी होना, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। देखिए इसमें कितना चीज आया है सीखने के लिए, समझे? और जो जो बात बताए हैं हर एक छोटा बात अप्लाई हो जाएगा कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या है, एक और प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 5 में देखिए क्या है, क्या कहा गया, देखिए बोल रहा है A1 A2 A10B इन AP, H1 H2 H10B इन HP, और इस दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है और 10 टर्म सेम है, तो A4 H4 निकालना है। तो A4 एक तरह से AP का चौथा टर्म निकालना है, तो ये तो हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा, ये तो निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, A फर्स्ट टर्म इसका कितना है 2 है, और 3 इंटू डी कैसे निकालिएगा, 10 टर्म पता है, तो कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म के टर्म में आप जानते हैं, लास्ट टर्म A10 माइनस क्या फर्स्ट टर्म A1 या A डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म -1, तो कितना 10 माइनस क्या 1,
यही ना होगा जी। तो ये 2n प्लस क्या 3 इंटू लास्ट टर्म कितना है, ये 3 है, और फर्स्ट टर्म कितना है तो 2 है, और 10 मतलब 9 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1/3 हो जाएगा, यही ना। तो दिस इज इक्वल टू 7/3 हो गया। तो A4 तो A3 तो सॉरी A4 निकल गया है। तो AP का फोर्थ टर्म निकाल लिए। कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म पता रहता तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसलिए दो फॉर्मूला था कॉमन डिफरेंस का, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म -1, उससे निकाल लिए। अब यहां से HP का टर्म 7 टर्म निकालना है। तो HP का तो अपना कोई फॉर्मूला ही नहीं है, AP से डिफाइन होता है। तो A अगर HP में है तो 1/H1, 1/H2 एंड सो ऑन 1/H ऑफ क्या 10 किस में होगा तो AP में होगा। अब हमको क्या करना है, इसका 7th टर्म निकालना है। तो H10 निकालना मीन्स इसका 7 टर्म निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर इसका 7 टर्म 1/H ऑफ 7 निकालेंगे तो क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म तो 1/H1 एंड प्लस क्या 6 इंटू डी डैश लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब भूल जाइए कि AP है, HP है, वो क्या है AP है। जैसे ही रेसिप्रोकल कर दिए सब कुछ AP की तरह सोचना है। अब हमको 1/H7 निकल जाएगा तो H7 भी निकल जाएगा। अब यहां से इसका फर्स्ट टर्म मीन्स 1/H1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इस AP का निकाल रहे हैं, कितना है 2, तो 1/2 हो जाएगा। 6 इंटू कॉमन डिफरेंस किसी भी AP का कैसे निकालते हैं, लास्ट सेकेंड टर्म पर पता रहता तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, नहीं पता है कैसे करते हैं, लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म से लास्ट टर्म या माइनस क्या फर्स्ट टर्म इसका और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म -1, ये ना करते हैं जी। तो अब निकाल लेना है, तो 1/2 एंड प्लस क्या 6 इंटू 1/H10, H10 कितना है 3, तो 1/3 और माइनस 1/2 ऐसा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 9, है ना। अब यहां से लिख डालिए, तो 1/2 प्लस क्या ये वाला जोड़िएगा कितना हो जाएगा 6, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस अब कितना बन रहा है बोलिए, ये 6 जोड़ने पर 2 - 3 -1 डिवाइडेड बाई 6, 6 कैंसिल 1/9 जोड़ के बताइए, 9 एंड -2, 9 - 2 7/9, 7/18 हो जा रहा है, यही ना जी। तो 1/H1 ऐसा है, सॉरी H7 ऐसा है, देयरफॉर हमको निकालना क्या है, तो A4 और इंटू क्या H7, यही ना। तो A4 निकाले हुए हैं 7/3 है, और H7 इसका रेसिप्रोकल AP का, इसके कॉरस्पॉन्डिंग AP का 7 टर्म है, तो HP का क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स 18 डिवाइडेड बाई क्या 7, 18/7, 7 उड़ गया, 3 से कितना टाइम 6 टाइम्स, दिस इज इक्वल टू 6, तो यही है 6। ठीक है, सीखने को मिल रहा है। देखिए सब चीज पूछ लेता है क्वेश्चन में, इसलिए आपको आना ही नहीं चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस भी चाहिए, तब जल्दी जल्दी होगा। आप एग्जाम में टाइम लगाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी होता है। ये नहीं कि खाली हम जानते हैं, जानते से नहीं, उसको प्रॉब्लम्स खूब सारा प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना, तब फटाफट दिमाग काम करना चाहिए, तब फटाफट होगा। और एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही मैटर करता है, खाली जानने से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, जानना भी है, जल्दी भी बनाना है, गलती भी कम होना चाहिए, और क्विकली जितना अधिक से अधिक क्वेश्चंस बना सकते हैं वो है। सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपको फास्ट करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी पड़ता है, तो इस टाइप से करेंगे। ठीक है, मजा आया तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, और थोड़ा करिएगा, अरे बहुत करिए, ऐसा करिए कि पूरा इंडिया में नहीं पूरा दुनिया में फैल जाए, जहां जहां हिंदी जानता है लोग। ठीक है, ऐसा करिए, और कमेंट करिए और शेयर करिए।
ताकि मैक्सिमम लोग फ़ायदा उठा सके। हम इतना काम कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग फ़ायदा उठा सके। जितना लोग इसको देखेंगे, जितना स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठाएंगे, उतना हमको मज़ा आएगा। बस उसी मज़े के लिए हम पढ़ा रहे हैं। और पैसा के लिए तो ऑफलाइन में काम करते हैं, इस पर मज़े के लिए काम कर रहे हैं कि मज़ा आए। और मज़ा तब आएगा हमको जब आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक लोग देखेगा। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा है। आप लोग खूब शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको फ़ायदा उठा सके और हमको मज़ा आए, ताकि हम और मज़े से काम करें और बेहतर से बेहतर कंसेप्ट और प्रॉब्लम दें। ठीक है, जाइए।